नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऋतु योग दर्शन में। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का सवाल ये था कि खट्टी डकारें आती हैं, खाना ठीक से पचता नहीं है, क्या करें। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले एक बात बता देती हूँ कि हमारा गलत लाइफ स्टाइल और ख़राब खान पान जो है ना, हमारी बीमारियों का सबसे पहली कारण बनती है। तो जानते हैं, आज इसे हम लोग हमारे आयुर्वेद में इसे अम्ल पित्त कहा जाता है। और ऐसे हाइपर एसिडिटी जैसे हाइपर टेंशन होता है या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसी तरह से हाइपर एसिडिटी मतलब आपका जो पेट है ना, वो ज़्यादा एसिड रिलीज कर रहा है, उत्पादित कर रहा है, जिसके वजह से आपको ये परेशानी हो रही है। कुछ भी खा रहे हैं वो पच नहीं रहा है, आपको गैस जैसी स्थिति रहती है। जब वो एसिडिटी ज़्यादा उत्पादित होती है ना, तो आपके चेस्ट में, छाती में जलन, खट्टी डकारें या अपच की समस्या या वमन यानी उल्टी जैसी फील होना, ये सारी चीज़ें आपको फील होती हैं। खाना खाने में रुचि नहीं, तो ये आपके गलत खान पान, गलत लाइफ स्टाइल की वजह से होती है। आपको देखिए, कोई भी बीमारियों को ठीक करने में ना, आपको नींद भी अच्छी चाहिए, आपको खान पान भी अच्छा चाहिए। फाइबर की मात्रा को बढ़ाइए। अपने खान पान में जो है ना, खट्टी जलन वाली चीज़ें, मिर्च, ज़्यादा मिर्च मसाला या ज़्यादा मीठे को भी थोड़ा साइड कर देना है। मिर्च मसाले को तो थोड़ा कम ही कर दीजिए, खट्टी चीज़ों को भी अवॉइड करिए। तो आपके जो अम्ल पित्त यानी जो एसिड जो आपके ज़्यादा उत्पादित हो रहे हैं ना, हाइपर एसिडिटी की जो समस्या है, वो धीरे धीरे कम होगी। इसके लिए हम जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण योगासन जो आपको, देखिए अभी हम लोग करते क्या है कि थोड़ी सी परेशानी हुई, गैस की गोलियां 25, 30, 40, 50 के एक ला के सुबह खाली पेट खाते हैं ना, गैस नहीं बनता है। ऐसा नहीं करना है, वो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है। कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं, उसके बॉडी उसका साइड इफेक्ट आपके शरीर पर पड़ रहा है, आपके लीवर पर पड़ रहा है, आपके किडनी पर पड़ रहा है। आप लॉन्ग टाइम सॉल्यूशन ढूंढिए, आप योग को अपनाइए। योग में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण और आसान आसनों को मैं लेकर आई हूँ जो आपकी इस खट्टी डकार, गैस, एसिडिटी, छाती में, पेट में जलन की समस्या को दूर कर सकती है, आपकी बाउल मूवमेंट को सही कर सकती है। आपको अगर कुछ इस तरह की परेशानी है, कब्ज है, एसिडिटी है, उसको दूर करने में आपकी हेल्प कर सकती है। तो चलिए जानते हैं कुछ योगासनों को, लेकिन उससे पहले मुझे आप लोगों का भरपूर प्यार चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो कुछ इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इफेक्टिव योगाभ्यास चलिए सीखते हैं। सबसे पहले, जब आप खाना खाते हैं, थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा, पानी की मात्रा को ज़्यादा कर दीजिए। और मैं लास्ट में ना कुछ रेमेडी भी बताऊंगी, उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले जब आप खाना खाते हैं, सुबह तो करना ही है, लेकिन पहले मैं बता देती हूँ कि जब आपको इस तरह की समस्या है, खट्टी डकार, पेट में, चेस्ट में जलन, छाती में जलन, गले में अजीब सा फील होना, तो आपको सबसे पहले खाना जब भी खाएं, आप 5 से 10 मिनट इस तरह से बैठे, ऐसे ऐसे करके नहीं, ऐसे ऐसे वज्रासन पे। जब आप वज्रासन पे बैठते हैं ना, तो आपके पेट में, आपके आंतों में ब्लड का सर्कुलेशन सही होता है और आपके खाने को पचाने में वो मदद करता है। सबसे पहला चीज, आपको खट्टी डकारें या अपच की समस्या है, तो सबसे पहला आसन देखिए, ये एकदम इजी, एकदम इम्पॉर्टेंट, ये आपको कर लेना है खाने के बाद 10 मिनट। जितना बार खाएं, 5 या 10 मिनट, उतना देर इस तरह से बैठे। खाना हमेशा अपने भूख से थोड़ा कम खाएं। अगर आप 4 रोटी खाते हैं ना, आप कोशिश करें हम 2.5 से 3 रोटी खाएं, क्योंकि जब आप खाना भी खा लेते हैं, कुछ अलग से भी खा लेते हैं, पानी भी पी लेते हैं एक साथ। मैं वो भी बताऊंगी बीच में कि पानी कैसे पीना है, सबको पता है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखिए। खाने के कम से कम 40 से 45 मिनट बाद पानी पीजिए। बहुत प्यास भी लगे तो थोड़ी सी पीजिए, थोड़ा गुनगुना पीजिए, क्योंकि ठंडे पानी पीते हैं ना, तो वो आपकी जठराग्नि जो पचाने के लिए अन्न को रहती है, वो आपका शांत हो जाता है, फिर उसको पचने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो बहुत सारी वजह होती हैं उसके साथ, उसका आपको ध्यान रखना होगा। अगर आपको परेशानी है, नहीं भी है, तो भी ध्यान रखना है। तो सबसे पहला आसन आपका वज्रासन हो गया, इसको सुबह में भी आपको 5 से 10 मिनट कर लेने हैं। यहाँ से हम चलेंगे दूसरा, जो आपके बालासना, जो आपके आंतों को, आपके पेट के, आपके हर डाइजेशन जितने भी अंग है, डाइजेशन से रिलेटेड जितने भी अंग है,
उनको अच्छी मसाज देती है, वहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन सही करता है और आपकी एसिडिटी की जो प्रकृति होती है, जो अम्ल पित्त की प्रकृति होती है, उसको शांत करती है। तो कैसे देखिए, इनहेल करते हुए आप दोनों हाथ ऊपर, एक्सेल करते हुए इस तरह से यहाँ रुकना है, इसे 10 बार करें 15 से 20 सेकेंड होल्ड करते हुए। फिर इनहेल करें आप, फिर एक्सेल करें डाउन, फिर इनहेल करें आप, एक्सेल करें डाउन। ऐसे उठा नहीं देना है, ठीक है, आराम से करिए, धीरे धीरे हो जाएगा। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो ये बालासना आपके आंतों से रिलेटेड जितनी भी समस्या है, आपके कॉन्स्टिपेशन को भी यानी कब्ज को भी दूर करेगी, खाना को पचाने में मदद करेगी, डाइजेशन की जो भी इशू है उसको दूर करेगी। आपकी जो अम्लता है ना, जो एसिडिटी का जो ज़्यादा जो पेट रिलीज कर रही है उसको कम करेगी, धीरे धीरे बंद करेगी। तो आप महंगी दवाइयों के पीछे नहीं, योग के पीछे भागेंगे आज से, ठीक है। तीसरे आसन की तरफ चलते हैं। दोनों पैरों को खोल लेंगे इस तरह आगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे, दोनों पैरों को साथ रख लेना है, इनहेल करना है आप, एक्सेल करते हुए इस तरह से अंगूठे को होल्ड करेंगे और धीरे धीरे इस तरह से नीचे झुकेंगे, ऐसे ऐसे। यहाँ भी आपको कम से कम 20 से 25 सेकंड 30 सेकंड होल्ड करने हैं। अगर आपसे ये करने में दिक्कत हो रही है, आप इस तरह के प्रॉप के सहारे, योगा बेल्ट, दुपट्टा, किसी भी चीज़ के सहारे लंबी गहरी सांस भर लीजिए, इसको पकड़िए और धीरे धीरे इस तरह से आगे की तरफ झुकिए। ऐसे नहीं झुकिएगा, हमेशा ऐसे ऐसे आगे की तरफ आने की कोशिश करिए। इससे भी आपके पेटों की जो है ना अच्छी मसाज होगी, ऑर्गन्स की अच्छी मसाज ऑर्गन्स को मिलेगा और आपकी जो समस्या है ना अपच की, एसिडिटी की, वो दूर होगी। यहाँ इससे बहुत सारे फायदे हैं। आपके बैक एरिया का स्ट्रेच होता है, आपकी पैनक्रियाज एक्टिव होती है, पेट के सारे ऑर्गन्स को ये अच्छी मसाज देती है। पश्चिमोत्तानासना, इस तरह से झुकने की कोशिश करें। जब आप धीरे धीरे करेंगे तो आपका होने लगेगा। इनहेल देखिए और धीरे धीरे पकड़ के इस तरह से ऐसे यहाँ नॉर्मल सांस लेते हुए रुकेंगे और इसे 15 से 20 से 30 सेकंड तक होल्ड करने हैं। ये आपके 2 आसन हो गए, 3 आसन हो गए, वज्रासन हो गए, बालासन हो गए, पश्चिमोत्तानासन हो गए। अब चलते हैं चौथे आसनों की तरफ। चौथे आसनों को देख लीजिए क्या करना है। हम करेंगे अर्ध मत्स्येंद्रासन। देखिए इस तरह से राइट वाले को अंदर ले लिया, या आप राइट तरफ से लेफ्ट तरफ से दोनों से कर सकते हैं। तो पहले राइट से ही करते हैं। लेफ्ट वाले को इस तरह से अंदर, देखिए पैरों को खोला, इसको नीचे थाई के इस तरह से अपने हिप के पास, और इसको इस तरह से फ्रंट पे रखा। लंबी गहरी सांस भर लेंगे, एल्बो से अपने घुटने को इस तरह से पुश करेंगे। आप यहाँ पकड़ सकते हैं तो पकड़ लें, अदरवाइज नहीं पकड़ सकते तो आप इस तरह रख सकते हैं हाथों को। सांस भरें, पेट को अंदर कॉन्ट्रैक्ट करें और हाथों को पीछे रखें। सांस भर लें, पीछे जाते हुए छोड़ दें। नॉर्मल सांसों के साथ पीछे कुछ देर रुके। स्टार्टिंग में आपको दिक्कत होगी क्योंकि पूरे स्ट्रेच होती है इस तरह से, जैसे आप कपड़े को निचोड़ते हैं ना, उस तरह से आपके ऊपर और निचले भाग में निचोड़ आता है। ये इधर रह जाती है, अपर एरिया जो है वो नाभि से अपर ऊपर की एरिया वो पीछे जाती है। तो इसमें पेट के पूरे ऑर्गन्स जो है ना वो अच्छे से उसकी मसाज होती है, उसको बहुत ही, उसमें ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है। ये इतना पावरफुल, इतना उत्कृष्ट आसन है ये अर्ध मत्स्येंद्रासन कि आपके जो अंदर जितने विषाक्त पदार्थ हैं उसको भी बाहर निकालने की ये क्षमता रखती है। इतना उत्कृष्ट आसन है कि ये आपके बॉडी को डिटॉक्स करने का भी काम करती है। तो ये आसन, इसको जैसे आपने राइट से लिया तो उसी तरह से लेफ्ट से भी देख लीजिए। मैं थोड़ा साइड से करके दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से दबा लेना, इसको पकड़ लेना है, हाथों को जितना आप पीछे ले जा सकते हैं रख लिया। सांस भर लेंगे, सांस को थोड़ा पेट को इस तरह अंदर खींचते हुए पीछे जाके सांस छोड़ेंगे। नॉर्मल सांसों के साथ यहाँ रुकेंगे। फिर जब वापस आएंगे ना तो लंबी सांस भरेंगे और वापस आके छोड़ देंगे। ये हो गए आपके चौथे यानी चौथा आसन, क्या, अर्ध मत्स्येंद्रासन।
बहुत ही प्रभावी, बहुत ही उत्कृष्ट, बहुत ही मतलब इफ़ेक्टिव ये आसन है। आपके आंतों से, पेटों से रिलेटेड अगर आपको दिक्कत है, ये अम्ल पित्त की जो अधिकता है ना उसको कम करती है, पेट के हर अंगों को अच्छी मसाज देती है। ये हार्ट के लिए भी अच्छा आसन है, कमर के फैट को कम करती है, कमर दर्द को भी कम करेगी, और पेट के लिए तो बहुत अच्छा है। ये सारे विषाक्त पदार्थों को पेट से बाहर निकालने का काम करती है, तो बहुत ही प्रभावी ये अर्ध मत्स्येंद्र आसन। ये आपके 4 आसन हो गए। अब 5वें आसन की तरफ चलते हैं। हम लेटेंगे इस तरह से, देखिए ऐसे आपकी खट्टी डकार ना 1 वीक में गायब हो जाएगी। थोड़ा नींद का, थोड़ा खान पान का, पैकेटिंग फूड, फास्ट फूड से परहेज करिए, खट्टी मसालेदार ज़्यादा ना खाइए। देखिए मसाले हमारे आयुर्वेद से जुड़े हैं, लेकिन उसको गलत तरीके से खाते हैं ना तो फिर वो नुकसान करता है। अगर आप हाइपर एसिडिटी के शिकार हैं तो थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा आपके खाने पीने का। तो चलिए तीसरा जो आसन है वो पवन मुक्तासन है। पहले मैं पवन मुक्तासन प्रॉपरली करके दिखाती हूँ। देखिए सांस भरेंगे, दोनों पैरों को इस तरह से मोड़ेंगे, धीरे धीरे इस तरह से उठाएंगे, दोनों हाथों को लॉक करके इस तरह से अपने घुटने को चेस्ट की तरफ लाएंगे, लंबी सांस भर लेंगे और यहाँ आते हुए सांस को छोड़ेंगे। सांस को छोड़ दिया, अब नॉर्मल सांसों के साथ ना यहाँ रुकेंगे, ऐसे सांस नॉर्मल लेते रहेंगे। मैं 10 सेकेंड रुक रही हूँ और फिर लंबी सांस भरेंगे। देखिए गहरी सांस, और वापस आते हुए छोड़ेंगे, धीरे धीरे पैरों को रिलीज कर देंगे, इस तरह रिलैक्स हो जाएंगे। ये पवन मुक्तासन ना अगर आपके बाउल मूवमेंट यानी आंतों की सफाई, यानी कि आपको अगर कब्ज की समस्या रहती है, आपको दिक्कत होती है, तो उस मूवमेंट को ये सही करेगी, बाउल मूवमेंट को सही करेगी, आपके आंतों की सफाई करने में हेल्प करेगी, गैस, एसिडिटी, कब्ज को दूर करेगी। आपकी जो पित्त प्रकृति बढ़ती जा रही है, अम्ल पित्त एसिड की जो मात्रा पेट में बढ़ रही है, उसको ये पूरी तरह से कंट्रोल करने में आप ये सक्षम है, ये पवन मुक्तासन। ठीक है ना, आपके पेट से गैस एसिड जो भी है वो ऑटोमेटिक निकलेगी। तो फिर से एक बार देखिए, इस तरह से। हाँ, लेकिन अगर आपको कमर में दर्द हो ज़्यादा अगर आपकी उम्र ज़्यादा है या आपको कमर में दर्द रहती है, बराबर ज़्यादा दर्द रहती है, तो आप सिर्फ दोनों घुटने को मोड़ें और चेस्ट की तरफ खींच के दबा के रखें। ये आपको कमर दर्द में भी आराम देगी और पेट की जो प्रॉब्लम है उसको भी दूर करेगी, आंतों की समस्या को दूर करेगी। आप उठे नहीं इस तरह से, नहीं तो कमर की दर्द बढ़ सकती है। अगर आपको ये करने में दिक्कत आए तो आप एक एक पैरों से पहले स्टार्ट करिए, ऐसे। कमर दर्द वाले इस तरह उठेंगे नहीं, वो इस तरह से रहेंगे, ऐसे। ठीक है, फिर दूसरे पैरों से भी इस तरह से। ठीक है, और फिर जब अच्छी प्रैक्टिस हो जाए फिर दोनों पैरों से कर लीजिएगा। इसमें आपको 5 से 7 बार इस आसन को रिपीट करिए, कम से कम 30-30 सेकेंड होल्ड करते हुए। तो ये आपके हो गए कितने आसन हुए? वज्रासन 1, बालासन 2, पश्चिमोत्तानासन 3, अर्धमत्स्येंद्रासन 4, पवन मुक्तासन 5। एक और आसन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इफेक्टिव, हालासन। तो चलिए हालासन कैसे करना है? अगर आप बिगनर्स हैं तो आप पहले अर्ध हालासन करेंगे, धीरे धीरे सांस भरते हुए दोनों पैरों को उठाएंगे। जैसे आपने ये उठा लिया, ब्लड का सर्कुलेशन आपके लीवर में, आपके हार्ट में होना शुरू, आपके हाथों में। जब ब्लड का सर्कुलेशन होगा, ऑक्सीजन का सप्लाई बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिक जो भी परेशानी है ना वो दूर होती है। तो धीरे धीरे जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए, आपको धीरे धीरे इस तरह की प्रक्रिया करनी है, या आप इसके सहारे से भी इस तरह से आप इसको पकड़ के कर सकते हैं। देखिए इस तरह से पहले आपको अर्ध हलासना की प्रैक्टिस करनी है। इस तरह से इनहेल एक्सेल, सांस भर के आगे खींचनी है, फिर धक्का देना है पीछे। ये जब आप कुछ दिन तक करेंगे ना तो फिर आप धीरे धीरे इस तरह से हलासना करने लगेंगे। इनहेल, ये इस तरह से। ये
और धीरे धीरे फिर वापस आना है। इसे भी आप 5 बार करें और 30-30 सेकेंड होल्ड करें। हल्का आकार बनता है इसलिए इसे हलासना बोला जाता है। तो और जब आपके सारे आसन खत्म हो जाए तो आप कुछ देर तक शवासना में रेस्ट जरूर करें। तो ये हो गए 6 आसन जो आपकी खट्टी डकार, आपके जलन, सीने की जलन, पेट की जलन, गले की जलन को कम करेगी और धीरे धीरे उसको खत्म करेगी। आपकी जो हाइपर एसिडिटी यानी कि अम्ल पित्त की जो अधिकता है, जो प्रकृति है आपके पेट की, उसको ये धीरे धीरे खत्म कर देती है ये अभ्यास। ये योगाभ्यास आपको रोज करने हैं सुबह खाली पेट। अगर आप सुबह आप चाहते हैं ना कि प्रॉपर हमें ठीक होना है, हमें एकदम स्वस्थ होना है, तो ये अभ्यास आपके गैस एसिडिटी और अम्ल पित्त यानी हाइपर एसिडिटी की समस्या को भी दूर नहीं करती। आपका अगर डायबिटिक है उसमें भी फायदेमंद है, आपको अगर थायराइड है उसमें भी फायदेमंद है, आपको अगर कोलेस्ट्रॉल है तो उसमें भी फायदेमंद है, आपको अगर कमर दर्द है तो वहाँ पर आप वज्रासन कर सकते हैं, बालासन कर सकते हैं, अर्ध मत्स्य आसन कर सकते हैं, पवन मुक्तासन मैंने जैसे बताया वो कर सकते हैं, और अर्ध हलासन कर सकते हैं। पूर्ण हलासन आप अपने नज़दीक कोई योग प्रशिक्षक हो तो उनकी निगरानी में पहले सीखें फिर करें, क्योंकि अगर आपको कमर में दर्द है तब, नहीं तो आप धीरे धीरे आप अपने अभ्यास को जारी रखते हुए इसे पूर्ण रूप से कर सकते हैं। तो ये हो गए आज के वीडियो। मैंने बताया था आप लोगों को कि मैं कुछ रेमेडी आप लोगों से शेयर करूंगी। अगर आपको गैस एसिडिटी की समस्या बनी रहती है तो आप अपने घर में अजवाइन होता है ना, अजवाइन को भून कर उसको उसमें थोड़ा काला नमक मिक्स करके रखिए, या आप उसको पाउडर भी बना के रख सकते हैं। उसमें 1/4 काला नमक यानी 100 ग्राम अगर अजवाइन है तो 25 ग्राम काला नमक मिक्स करके उसको रखिए, और आप सुबह खाली पेट और रात में सोने से पहले थोड़ा 1 से 1.5 चम्मच खा के और थोड़ा गुनगुना पानी पी लीजिए तो आपकी ये समस्या दूर होगी। इसके साथ ही अगर आपको इसके साथ ही और भी कोई समस्या होती है तो आप सौंफ का पाउडर यानी सौंफ को अच्छे से दरदरा पीस कर रख लीजिए, और रात में थोड़ा गुनगुने पानी में 2 चम्मच सौंफ को 2 चम्मच दरदरा पिसा हुआ उसको डालकर 10 मिनट उसको छोड़ दीजिए और फिर उसको पी जाइए। तो वो आपके बाउल मूवमेंट को सही करेगा, आपके कॉन्स्टिपेशन को दूर करेगा। जो पित्त वाली समस्या है ना उसको ठंडक पहुंचाती है सौंफ, पेट को ठंडा रखने में हेल्प करती है, तो वो भी दूर होगी। तो ये 2 रेमेडी और ये 6 अभ्यास, योगा अभ्यास, ये आपके जीवन को बदल सकती है, आपके स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को दूर कर सकती है। तो अपनाइए इन अभ्यासों को और इस घरेलू नुस्खे को, और आप रह सकते हैं बिल्कुल स्वस्थ। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में और भी अच्छे नए योगाभ्यासों के साथ और अच्छे रेमेडी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।